ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे फाइनली तानिया ने अपने लिए स्टैंड ले लिया। फाइनली तानिया ने अपने सो कॉल्ड हस्बैंड क्रिश को छोड़ दिया। दरअसल जब क्रिश और तानिया की शादी हुई और क्रिश ने जैसे ही अपनी असलियत और अपने रंग दिखाने शुरू किए, तो तानिया लड़ने झगड़ने और बगावत करने के बजाय क्रिश को समझाने लगी, क्रिश की जातियां सहन करने लगी। तानिया का कैरेक्टर ऐसा तो है नहीं। तानिया हमेशा सच को सच और झूठ को झूठ बोलती है और गलत बात कभी नहीं सहन करती। इसलिए जब शादी के बाद तानिया का एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला, तो व्यूअर्स काफी ज्यादा शॉक थे कि तानिया जो आज की लड़की है वो इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। लेकिन तानिया सिर्फ अपने रिश्ते के लिए कोशिश कर रही थी और द डे उसे रियलाइज हुआ कि अब उसका रिश्ता नहीं चलने वाला, क्योंकि क्रिश कभी सुधर ही नहीं सकता। वो अंशुमन को बुलाती है और अंशुमन के साथ यानी अपने भाई के साथ पोद्दार हाउस छोड़ देती है। जब अंशुमन को पता चलता है कि क्रिश ने तानिया के साथ क्या क्या जातियां की है, और स्पेशली जब अंशुमन को ये पता चलता है कि क्रिश ने कैसे धोखे से पोद्दार हाउस दादी सा से छीन कर अपने नाम करवाया था और अभीरा, विद्या और दादी सा को पोद्दार हाउस से निकाला था, तो वो पागल हो जाता है। वो सीधा जाता है पोद्दार हाउस और क्रिश पर हाथ उठाने ही जाता है कि तानिया उसे रोक देती है। तानिया कहती है कि क्रिश को मारने से अंशुमन के खुद के हाथ ही गंदे होंगे। तानिया क्रिश को भी यही कहती है कि उसने अपनी सारी इनसिक्योरिटीज क्रिश को सिर्फ इसीलिए बताई थी क्योंकि उन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन क्रिश ने उन बातों को समझने के बजाय उन इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाया। तानिया कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो गलत बर्दाश्त करेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिश उसका पति है। तानिया क्रिश को अलविदा कहती है और पोद्दार हाउस से निकल जाती है। संजय सामने आता है और माफी मांगता है तानिया से, क्योंकि संजय कहता है कि वो हमेशा से जानता था कि क्रिश के क्या इंटेंशंस थे अंशुमन की बहन से शादी करने के, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। अंशुमन क्रिश को कहता है कि अब से उसकी सारी बिजनेस डील्स उसके साथ कैंसिल है, और ये कह के अंशुमन और तानिया निकल जाते हैं। अब अंशुमन और क्रिश की शादी जो टूट चुकी है, अब तानिया और क्रिश की शादी तो टूट चुकी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंशुमन और अभीरा की भी शादी होके रहेगी या नहीं, क्योंकि अब तो मायरा अभीरा को माँ भी मानने लगी है, उसके साथ खुश भी रहने लगी है। तो क्या अब वादे के मुताबिक अभीरा अंशुमन से शादी करेगी या नहीं? बॉलीवुड और टेलीविजन की एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें।